कोलकाता महानगर के श्री पारसनाथ उपवन मंदिर बेलगछिया में वाकेश्वरी आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महामुनि राज संघ का चातुर्मास चल रहा है। इस चातुर्मास में आचार्य श्री के द्वारा अनेक उपयोगी और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। दिनांक 29 सितंबर 2024 को पाठशाला सेमिनार आयोजित किया गया। कोलकाता के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का सेमिनार आयोजित हुआ है। इस सेमिनार में बृहत्तर कोलकाता में चल रहे अनेक जैन पाठशाला के बच्चों और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला, पुरुष और बच्चों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बच्चों के जैन धर्म के ज्ञान को देखकर हजारों की संख्या में मौजूद महिला, पुरुष आश्चर्यचकित थे। तो चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कार्यक्रम की शुरुआत में आचार्य श्री को नारियल भेंट कर उन्हें कार्यक्रम में आने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात श्री रमेश जी, अनिल जी सरावगी द्वारा चित्रवरण किया गया। कोलकाता पिंजरा बोर्ड सोसाइटी जो 15,000 करोड़ की बैंक लैंड और जहां 60,000 गौवंशों का संरक्षण होता है, वहां के ट्रस्टी, वहां के अध्यक्ष पद से विराजित हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली श्री रमेश जी, अनिल जी सरावगी चित्र अनावरण के लिए। जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी, अनीता जी सरावगी जी के साथ दीप प्रज्वलन किया। अपने सफर का शुरुआत इन्होंने 0 से किया था, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। श्रीमान ललित जी सरावगी, वह जिंदगी दीप प्रज्वलन के लिए इन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं। आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन नथमल जी और दीपक जी सेठी परिवार के द्वारा किया गया। श्री भागचंद जी काला जे के मसाले परिवार द्वारा शास्त्र भी भेंट किया गया। बच्चों को दे अवश्य संस्कार और सभी टीचर्स के लिए न मान के लिए काम करना है, न सम्मान के लिए काम करना है। हमारे बच्चे भविष्य के बने भगवान, इसीलिए हमें काम करना है। इसी को लेकर के आ रहे हैं हमारी पाठशाला के बच्चे, बनवासी जैन संस्कार पाठशाला। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पाठशाला के बच्चों द्वारा मंगलाचरण हुए और बच्चों ने छोटी छोटी नाटिका प्रस्तुत की। सुरक्षण होते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। आज मेरा सरप्राइज टेस्ट हुआ था। हाँ। मैं तो पढ़ के भी नहीं गई थी। मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाई थी। अब मुझे टीचर डांटेगी और मुझे इसे कल सबमिट भी करना था। और जब भी जिन्वानी स्तुति करें, तब ऐसा करें कि जब हम चौकी देखते हैं जो हमारे घुटनों के नीचे हो। मेरे पन्नों को मोड़ेंगे नहीं, मुझ में अक्षर छोड़ेंगे नहीं। ज्ञान पाना तो बड़ा आसान है, ज्ञान पाना तो बड़ा आसान है। श्रावक के लिए जिनवानी विनय आप पीछे छोड़ेंगे नहीं। श्रावक के लिए जिनवानी विनय आप पीछे छोड़ेंगे नहीं। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं चेतना जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यूज चैनल पर, जिसका नाम है सुख यहाँ। आज के समय में इतना स्ट्रेस हो रहा है, जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। जहाँ जाओ भाग दौड़, जहाँ जाओ हड़बड़ी। इसी भाग दौड़ के बीच 5 मिनट की शांति के लिए हम मंदिर जाते हैं। नमोकार मंत्र क्या होता है? नमोकार मंदिर परमेश्वरी को नमस्कार करा गया है। और हमारा पुण्य जो हमें दर्शन और पूजन करने से मिलता है, वो अगले जन्म में भी और जन्मों में भी काम आता है और हमें मुसीबत से बचाता है। पंचांग नमस्कार करते हैं, फिर भोजन की थाली, भोजन की सामग्री
बच्चों के द्वारा नाटक की प्रस्तुति हुई, जिससे लेख लोक मंत्र मुग्ध थे और वाह वाह करते नहीं थक रहे थे। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और लोग अचंभित थे उनके ज्ञान को देखकर। मुनि संघ के महामंत्री श्री संजय काला ने अपनी पुरजोर वाणी से और अद्भुत तरीके से मंच का संचालन किया। को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि बच्चे को पाठशाला क्यों भेजा जाए और उनके पेरेंट्स कैसे उनको भेजें, इस पर 2 मिनट का संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। कार्यक्रम के दौरान श्री भागचंद जी काला ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। ये सब पाठशाला में जाने से ही बच्चे सीखेंगे, गलत राह पर नहीं जाएंगे, अच्छी संस्कार मिलेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। बच्चा अगर नहीं जाता है तो माँ बाप को और हम लोगों को चाहिए कि उसे कुछ इनाम स्वरूप, उसे कुछ, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ, उसको कभी पेंसिल, कभी पेन, कभी टॉफी, कभी कुछ ऐसी चीजें दे कि उसमें संस्कार पड़े, वो जाने लगे। कार्यक्रम के दौरान श्री निर्मल जी बिंदायका ने भी अपने विचार रखे। जी, जेसिका जी, बिंदायका परिवार, एक बार आप वहीं से खड़े हो जाएं। मैं निर्मल जी बिंदायका को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री निर्मल जी बिंदायका को। आज जैसे अपने हिंदुस्तान में कहीं भी आप देखो, अगर कोई सैनिक तैयार करते हैं देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, रक्षा कौन करता है देश की रक्षा करता है सैनिक। वो भी तैयार किए जाते हैं, ऐसे पैदा नहीं होते हैं घर में कि भाई घर से बच्चा पैदा हुआ सैनिक बन गया, सैनिक बनाया जाता है उसको। ऐसे ही आज अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बचाने के लिए ये भी एक सैनिक है। अपने धर्म के सैनिकों को बचाने के लिए इनको तैयार करना होगा। तो जो माताएं बहनें इनको भेज रही है, वो समझिए अपने धर्म को तैयार कर रही है, धर्म को बचा रही है। कार्यक्रम में मौजूद कई बच्चों ने क्ले के द्वारा अपनी हस्तशिल्प प्रतिभा का परिचय भी दिया। कार्यक्रम के बीच में आचार्य श्री ने अपने विचार रखे और पाठशाला के महत्व को भी समझाया और उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। बच्चे तो बहाना है, समझाना तो हमें आपको। दिगंबर जैन समाज सारे विश्व में अपनी एक अलग छवि रखती है और उस छवि का कारण मात्र हमारा ज्ञान है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो सारे के सारे जैन शास्त्रों से लेकर ही हुए। जितनी भी खोज की गई उन वैज्ञानिकों ने एक बार जरूर जैन शास्त्रों को खोलकर देखा। आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, आपको देखकर दया नहीं आती? आपको दया नहीं चाहिए उन्हें देखकर। उस शरीर को नहीं देखना, उस जीव को देखना है जो आपके संयोग में आ गया है। राग आपको इसलिए नहीं करना है कि ये मेरा पुत्र हो गया है, राग इसलिए करना है कि ये मेरे संयोग में आया है। समझदार व्यक्ति के लिए कीमती वस्तु दी जाती है तो सुरक्षा की चिंता नहीं की जाती, और ना समझ के लिए कीमती वस्तु दी जाती है तो सुरक्षा की चिंता की जाती है। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन ने भी अपने सार गर्वित विचार रखे और उन्होंने आचार्य श्री की बात को मानते हुए कहा कि पाठशाला को आगे ले जाने के लिए वह जिंदगी के द्वारा कोलकाता और बृहत्तर कोलकाता के सभी पाठशालाओं के ऊपर वो फिल्म बनाएंगे, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया। गुरुदेव कोलकाता के इतिहास में शायद पहली बार किसी आचार्य संघ के द्वारा पाठशाला को लेकर एक सेमिनार
आयोजित किया गया। मैं इसके लिए आपको मेरे कोलकाता विघटन कोलकाता की ओर से मैं आपको नमन करता हूँ। और संजय जी काला, जिस तन्मयता के साथ इन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया है, भाई इनके लिए एक बात ताली बजती है। गुरुदेव ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को, पाठशाला को प्रायोजित करने वाले महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसकी पहल मैं कर रहा हूं। कोलकाता, हावड़ा में जिस स्कूलों में भी, जिस मंदिरों में भी पाठशाला चलती है, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। इसकी शुरुआत गुरुदेव मैं करता हूं आज से, जिससे अन्य मंदिरों में भी ये संदेश जाए, कोलकाता से बाहर भी ये संदेश जाए कि कोलकाता के केवल पुरुष और महिलाएं भी नहीं, बच्चे भी जैन धर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज बच्चों के मम्मी पापा से एक आग्रह करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, एक उदाहरण के रूप में मैं अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे पे जिद मत कीजिए कि तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुमको सीएस बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। आप अपने बच्चे की इच्छा को देखिए, और बच्चों आप अपने शौक को देखो कि आपका शौक क्या है। वो जमाना चला गया जब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज बहुत फील्ड है, कमेंटेटर के फील्ड है, क्रिकेट कमेंटेटर होते हैं, फुटबॉल कमेंटेटर होते हैं जिनके 10-10 करोड़ रुपए के पैकेज होते हैं। वो अपनी बातों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। खिलाड़ी होते हैं जो एक मैच के 5-5 करोड़ रुपया लेते हैं। वो जमाना चला गया कि डॉक्टर, इंजीनियर या मुझे वही बनना है। आप अपने में झांको, आप गायक हो, आप कलाकार हो, आप अभिनय कर सकते हो, आप पत्रकारिता कर सकते हो, आप इंटरव्यू ले सकते हो, आप मॉडलिंग कर सकते हो, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। अपने उस शौक को पैदा करो और उसी के ऊपर आगे बढ़ो और उसी की पढ़ाई करो और उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ। सबकी जिंदगी बन जाएगी मेरी तरह वह जिंदगी। ये मैं पक्की बात बोलता हूँ। कार्यक्रम के अंत में श्री निर्मल जी पुष्पा जी बिंदायका के द्वारा उपहार और पुरस्कार भी दिया गया और जिनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई उन्हें विशेष उपहार प्रदान किया गया। वाकई कोलकाता महानगर में जैन धर्म की जो पाठशाला चल रही है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन पाठशालाओं में बच्चे जहां जैन धर्म को समझ रहे हैं वहीं उनकी जिंदगी बन रही है वह जिंदगी।